हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं अध्याय 2 एक चर वाले रेखीय समीकरण। आज का हमारा सवाल है निम्न समीकरणों को हल करें। n/2 -3/y4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। इसमें अपन को क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं भिन्न के रूप में है तो इनको हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हल करने के लिए लिखेंगे n/2 -3/4 प्लस 5/6। 2 4 6 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 4 6 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 4 6, आसान भाषा में बता रहा हूँ बिल्कुल। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 ये तो हो गया, 2 एकम 2, फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3, 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 तिरी 12। तो लघुत्तम आ जाएगा हमारा कितना दोस्तों, 12। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं हम। लघुत्तम 12 आने के बाद जो लघुत्तम आता है उसका गुणा यहाँ होगा, 12 का गुणा यहाँ पे हो गया। 2 एकम 2, 2 छींग 12, तो कितना हो जाए 6। तो ये आ जाएगा हमारा 6n। ठीक है दोस्तों, माइनस, फिर लघुत्तम का गुणा यहाँ पे 12 आया, तो लघुत्तम 4 एकम 4, 4 3 12, और ऑलरेडी कितना है, 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3n। ठीक है दोस्तों, समझने की बात थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे भी लघुत्तम का गुणा 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और ये 2 का 5 में गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10n। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा लघुत्तम। पूरा लिख देंगे हम 12, बराबर में क्या आएगा 21, यहाँ भी बराबर में 21। ठीक है दोस्तों, और बराबर में क्या होता है, तिर्यक गुणा। हमेशा ध्यान रखिएगा, बराबर में जो होता है तिर्यक गुणा होता है। तिर्यक गुणा मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो एक का यहाँ करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6n माइनस 9n प्लस 10n बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे हम 12 गुणा 21। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम गुणा नहीं करते, सिंपली लिखते वैसा। यहाँ देख लेते हैं, जो जोड़ने वाले उनको जोड़ देते हैं, जो घटने वाले उनको घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों 6n, ये दोनों घट जाएंगे, प्लस प्लस वाले जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 16, 10 और 6 16 माइनस 9n बराबर, इन दोनों को गुणा कर देंगे हम। अभी भी गुणा नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, 12 गुणित 21। ठीक है दोस्तों, अब इनको हम घटा देते हैं। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। जी हाँ दोस्तों, 7n बराबर 12 गुणित 21, अगेन बराबर n बराबर हो जाएगा 12 गुणा 21 बटे में आ जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 3 21। तो n बराबर हो जाएगा 12 गुणा 3 इक्वल टू 12 तिहाई 36। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। सिंपली यहाँ पे लघुत्तम बस लेना है हमें और कैलकुलेशन कर देना है। लघुत्तम 12 आएगा, 12 का ऊपर गुणा करना और 2 से भाग दे देना है, फिर 12 का ऊपर गुणा और 4 से भाग, फिर 12 का ऊपर गुणा और 6 से भाग, और जो उसके गुणा में है उसका गुणा कर देना भागफल में। ये देखिए, फिर यहाँ पर तिर्यक गुणा हो गया, इसका यहाँ पर गुणा, फिर यहाँ पर जो प्लस वाले थे वो जोड़ दिए, और जो माइनस वाले थे यहाँ पे हमने घटा दिए। n की वैल्यू चाहिए तो n को यहीं छोड़ा, 7 को उसके नीचे ले गए, सामने वाली संख्या के नीचे, और 7 एकम 7, 7 3 21, और ये कट गया 12 एकम 12, 12 3 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल।
दोस्तों दूसरा सवाल ले लिया हमने, हल कीजिए z/2 -1/5 इक्वल टू z/3 प्लस 1/4। इसको हल करना है। हल करने के लिए हम z/2 -1/5 इक्वल टू z/3 प्लस 1/4। ठीक है दोस्तों, दोनों साइड्स को हम हल करते चलेंगे। लघुत्तम लेंगे, 2 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा निकाल लेते हैं हम। 2 और 5 का लघुत्तम आएगा 2 एकम 2 और 5 यहाँ आ जाएगा। जिनसे लघुत्तम नहीं बनता मैंने अलग से वीडियो बनाया है लघुत्तम कैसे निकाला, तो आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। 5 एकम 5 कुल मिला के हमें गुणनखंड मिले 2 गुणा 5 इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, अब लघुत्तम को हम लिखेंगे यहाँ पे 10। इसी 10 का गुणा यहाँ अंश में होगा, कट जाएगा 2 एकम 2 2 पंचे 10, 5 लिखा हमने और साथ में जेड है तो जेड लिख दिया, माइनस कौन सा माइनस, ये वाला माइनस। फिर लघुत्तम का गुणा यहाँ 10, 2 एकम 2 2 पंचे 10, क्या बचा हमारे पास 2। ठीक है दोस्तों, ये हो गई लेफ्ट साइड की बात। अब राइट साइड के लिए भी हम क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे हम। 3 एकम 3, नहीं गलत है। क्यों गलत है, 3 से नहीं जाएगा। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। 2 दूनी 4, सही है, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12। एक सिंपली नियम है, यदि हर में सम और विषम संख्याएं हों, ठीक है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो लघुत्तम आ जाता है। लेकिन कब लागू होता है, एक विषम संख्या और एक सम संख्या हो। सम के लिए लागू नहीं होगा, विषम के लिए अलग कंडीशन होती है। चलिए हम सवाल पे आते हैं। लघुत्तम कितना आया 12, 12 का यहाँ पर गुणा करिए, 3 एकम 3 3 चौके 12, 4 आया, 4 लिखा हमने और साथ में जेड है तो जेड लिख दिया, प्लस यहाँ पे भी 12 का गुणा, 4 एकम 4 4 3 12, कितना है 3। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बराबर में हमेशा क्या होता है, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 का 5 में करेंगे, पहले लिख लेते, चलिए 12 लिखा हमने, ये वाला 12, ये 5 जेड -2 पूरा लग दिया। कोष्टक का मतलब होता है गुणा। अब यहाँ पे भी 10 का गुणा करेंगे, 10 4z प्लस 3, हमें इसमें z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए गुणा कर लेते हैं। 12 पंचे 60, 60z और 12 दूनी 24। ठीक है दोस्तों, गुणा कर दिए। अब इसके बाद बराबर 10 का 4z में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 चौके 40, साथ में z। ठीक है दोस्तों, प्लस 10 तिया 30। सिंपली अब हम पक्षांतर कहते हैं, 60z माइनस 40z प्लस का था, बराबर के साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। पक्षांतर से क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। यदि प्लस का रहता तो माइनस आ जाता है और माइनस का रहता तो प्लस आ जाता है। यहाँ हमारी कंडीशन में क्या था, प्लस है, इस साइड लाएंगे तो माइनस हो गया। अब ये वाला बराबर यहाँ पे 30, अब इसको इस साइड लाएंगे, ये माइनस का है, देखिए प्लस हो गया। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें अचर पद अलग रखने थे और बहुपद अलग रखने थे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों समान है तो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, यहाँ भी वही कंडीशन, दोनों संख्याएं हैं। अब इनको चलो 60 में से घटा देते हैं 40, कितना बचेगा, 20 बचेगा क्या, जी हाँ 20 जेड थोड़ा छोटा बना दीजिए, बड़ा अलग से देखे। यहाँ पे भी ये जुड़ जाएगा, 0 4 की 4 आ जाएगा, 3 और 2 5। ठीक है दोस्तों, अब z बराबर हो जाएगा 54
और बटा 20। इसको काट देंगे हम, कटेगा ये जी हाँ कट जाएगा 2 से। 2 धाम 20, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। जेड बराबर 27 बटा 10। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए फाइनल आंसर कहलाया हमारा। दोस्तों तीसरा सवाल ले लिया हमने। प्रश्न तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5 हल कीजिए। ये भी समीकरण है, इसमें हम x की वैल्यू, इसमें हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हल कर लेते हैं। बराबर लगा हुआ है, बराबर में हमेशा क्या होता है, बराबर में हमेशा तिर्यक गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 का यहाँ गुणा कर देंगे और 3 का यहाँ गुणा करेंगे। 5 का x में और 5 में होगा, 3 का x में और 3 में होगा। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले सिंपली लिखिए इसको, x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। ठीक है दोस्तों, 5 का यहाँ गुणा करना है, 5x बराबर लगाइए 5x। 5 का 5 में गुणा नहीं करना, चलिए लिख लीजिए 5x माइनस 5। x माइनस 5 पूरा लिख दिया। 5 का गुणा करना है तो कोष्टक लगा दिया हमने। गणित की भाषा में सिंपली गुणा करना होता है तो कोष्टक का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे 3 लिखा हमने, ये वाला 3, इसका यहाँ गुणा होना है, इसका यहाँ x माइनस 3। ठीक है, 5 का अंदर गुणा करेंगे 5x माइनस 5। 5x, 5 का 5 में हो जाएगा 25 बराबर 3 का x में 3x और 3 तर का 9। अब क्या करेंगे, बहुपदों को एक साइड कर लेंगे और अचर पदों को एक साइड। 5x को यहीं छोड़े हमने, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा, माइनस होगा। यहाँ -9, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का था प्लस का हो जाएगा। पक्षांतर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, पक्षांतर करने पर। ये सब परीक्षा में लिखना नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। 5 में से 3 घटाइए, 2 बचेगा। यहाँ पे भी 25 में से यदि 9 घटाते हैं 16 बचेगा क्या, जी हाँ 16। तो x बराबर हो जाएगा 16 और जो बराबर में रहता है वो बटे में जाता है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 8। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये परीक्षा में आया है 2024-25 की परीक्षा में। दोस्तों एक और इबारती सवाल है, सवाल हम पढ़ देते हैं। रमेश ने एक संख्या सोची, उसका दोगुना किया और उसमें 20 जोड़ा। परिणामी संख्या को 20 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। रमेश ने एक संख्या सोची, हम मान लेते हैं, मान लो रमेश ने वह संख्या x सोची। ठीक है दोस्तों, तब प्रश्नानुसार x सोचने के बाद उसने उसका दोगुना किया। x का दोगुना क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है दोस्तों, दोगुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा, दोगुना करने के बाद 20 जोड़ा और 20 जोड़ने के बाद भी उसने परिणाम जो आया, 20 जोड़ने के बाद जो परिणाम आया उसको 25 से भाग दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो भाग दे दिया उसने 25 से। तो परिणाम कितना आता है, परिणाम आता है 4। फिर से समझिए, रमेश ने एक संख्या सोची,
वह संख्या हमने मान ली x, फिर उसने सोचा उसका दोगुना कर दिया जाए और 20 जोड़ दिया जाए, ठीक है, और 25 से भाग देते हैं तो परिणाम आता है 4। ये सब उसकी सोच है, तो उसकी सोच को हम हल करते हैं। 2x + 20 बटा, भाग का मतलब बटा होता है, 25 लाइए यहाँ पे, बराबर हो जाएगा 4। बस हमें यही चाहिए था। बराबर में क्या होता है, तिर्यक गुणा, 2 का x में गुणा करेंगे, 2x, 20 का 1 में, 20 एकम 20, और 25 चौके हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, अगेन हल करते हैं हम। 2x बराबर 100 माइनस 20, पक्षांतर हो गया, तो 2x बराबर 20 से घटा देंगे 100 में से तो कितना बचेगा, 80, तो x बराबर हो जाएगा 80 बटा 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, शून्य का शून्य, वह संख्या हमें मिल गई x बराबर 40। ठीक है, तो उसने वह संख्या सोची है 40। दोस्तों एक और सवाल ले लिया है, आज का हमारा 5वां सवाल है। ये सभी सवाल जो बता रहा हूं मैं कक्षा 8वीं के लिए हैं। अध्याय 2 का एक चर वाले रैखिक समीकरण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। और किसी प्रकार के डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। 5x बटे 2 बराबर 2x + 18। ठीक है दोस्तों, इसके बटे में देखिए 2, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, और बराबर में क्या होता है, बराबर में हमेशा होता है तिर्यक गुणा, बराबर में होता है तिर्यक गुणा। ठीक है, तो कर लेते हैं इसका गुणा। 5 का x में करेंगे 5x, 2 का यहाँ करेंगे, पहले लिख लेते हैं 2x + 18। अब सिंपली हम गुणा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 5x, 2 का 2 दूनी 4x। ठीक है दोस्तों, अब 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल किए, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। अगला स्टेप 5x, ये -4x, पक्षांतर हो गया, बराबर में 36। ठीक है दोस्तों, बराबर में क्या आ जाएगा, 36। क्या हुआ यहाँ पे, +4 का पक्षांतर हुआ है, तो वो पहले क्या था, माइनस में था, प्लस में था, तो इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो गया। पक्षांतर करने पर, स्पष्ट लिखना चाहिए कभी भी, करने पर। 5x, ये घट जाएगा क्या, जी हाँ, 5x और 4x घट जाएंगे, बचेगा 1x बराबर 36, तो x बराबर 36 बटा में आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, और 1 का किसी संख्या में गुणा भाग करते हैं तो वही संख्या आती है। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो ये हो गया इस सवाल का सलूशन। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।